गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू लॉजिक गेट को डिजाइन करना सीखा था और लॉजिक गेट के अकॉर्डिंग उसके आउटपुट को प्रोड्यूस करना सीखा था। टुडे क्लास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में अपने पहले भी पढ़ा था कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है। आज अगेन इसके बारे में डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। दो या दो से अधिक गेट के कॉम्बिनेशन से जो गेट डिजाइन किए जाते हैं उन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट का यूज करके बेसिक गेट्स को अगेन डिराइव किया जा सकता है। यूनिवर्सल गेट टू टाइप्स के होते हैं। ए पॉइंट यूनिवर्सल नैंड गेट एंड बी पॉइंट यूनिवर्सल नॉर गेट। तो इसका ए पॉइंट अपन वहां डिस्कस करेंगे। ए पॉइंट यूनिवर्सल नैंड गेट। और नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट कॉमा मीनिंग दैट एनी अदर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि नैंड गेट सेल्फ ही किसी भी बूलियन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। नैंड गेट के कॉम्बिनेशन का यूज करके अदर गेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज एंड और नॉट नॉर एक्सियोर एक्स नॉर को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट नॉट गेट। तो यूनिवर्सल नैंड गेट जो है वो आपका एक यूनिवर्सल गेट होता है। ये यूनिवर्सल गेट सेल्फ अकेला ही ऑल बूलियन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो नैंड गेट के कॉम्बिनेशंस का यूज करके अपन बेसिक गेट्स को अगेन डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे नॉट गेट। तो नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट को किस प्रकार डिराइव किया जाएगा इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो नैंड गेट का यूज करते हुए नॉट गेट को किस प्रकार डिराइव किया जाएगा, किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा इसके बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ पे पास एक इनपुट सिग्नल होगा। उस एक इनपुट सिग्नल को नैंड गेट को पास कर दिया जाएगा। तो नैंड गेट का यूज करके अब अपन को जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह आपका नॉट गेट का रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं आपका इनपुट कर देता हूँ ए। तो ए का अब जो रिजल्ट अपने पास आना चाहिए तो कौन सा रिजल्ट आना चाहिए, नॉट। तो नॉट क्या होता है, आपका इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ से अपन ने इनपुट किया ए, तो अपन को रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए ए का बाहर, वो भी किसके द्वारा, नैंड गेट के द्वारा। इसलिए अपन ने यहाँ पर नैंड गेट को डिजाइन किया है। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका ए और यहाँ से भी ए आपका इनपुट होगा जो कि सिंगल फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर ए डॉट ए। यहाँ से भी आपका ए गया, यहाँ से भी ए गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। और एंड होने के बाद फिर उसका वापस क्या हो रहा है, आपका नॉट हो रहा है। तो इस गेट के द्वारा जो रिजल्ट आपका प्रोड्यूस होगा वो होगा ए डॉट ए और इस पूरे का बाहर। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, आपको एक बूलियन लॉ का यूज करना पड़ेगा।
वह बुलियन लॉ होता है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है कि आपके यदि एक्सप्रेशन पे कोई बार लगा हुआ है तो उस बार को बीच में से ब्रेक कर दिया जाएगा और ब्रेक करने पर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को लॉजिकल एडिशन में एंड लॉजिकल एडिशन को लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आपकी ये बार है, इस बार को बीच में से अपन क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो बीच में से ब्रेक करेंगे तो आपके ए का बार, अब ये डॉट है ये आपका प्लस में बदल जाएगा और फिर अगेन आपके ए पर बार आ जाएगा। तो जब भी अपन बार को बीच में से ब्रेक करते हैं तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो है वो लॉजिकल एडिशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन को एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ ए का बार प्लस ए का बार। तो अगेन यहाँ पर आपका एक बुलियन लॉ यूज में लिया जाएगा, वह लॉ होगा आपका आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि a प्लस ए यदि अपन यूज में लेते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है a। तो अपने पास a का बार प्लस a का बार है, इसलिए इसका आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वह क्या आएगा, a का बार। तो इस प्रकार से नैंड गेट का यूज करते हुए अपन नॉट गेट को अगेन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। नॉट गेट सेम इनपुट वाले नैंड गेट से प्राप्त होता है। एक सिंगल इनपुट नैंड गेट इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। अब इसी प्रकार इसको यदि अपन ट्रुथ टेबल के द्वारा प्रोड्यूस करके देखें तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा। तो यहाँ पर गेट में जो अपन ने इनपुट प्रोवाइड किया गया है 1, तो अपन ने इक्वेशन देखी थी, एक फॉर्मूला देखा था कि यदि अपन नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2 की पावर n फॉर्मूला का यूज किया जाता है। n का मीन्स नंबर ऑफ इनपुट्स, तो नंबर ऑफ इनपुट्स है 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो ट्रुथ टेबल में जो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 2 बनेंगे, 0 एंड 1। अब अपन को यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, a डॉट a, मतलब a का a के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो a की वैल्यू 0 है तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। अब a डॉट a का बार जो कि अपन ने भी देखा था इक्वल टू किसके बराबर होता है, a बार के बराबर होता है। तो अब इसका अपन को क्या करना है, a का रिजल्ट अपने पास ये आ गया तो इसका करना है अपन को नॉट। तो जैसे अपन नॉट करेंगे तो 0 जो होता है 1 में कन्वर्ट हो जाता है और 1 जो है वो आपका 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार नैंड गेट का यूज करते हुए अपन नॉट गेट को डिराइव कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट, एंड गेट। तो नैंड गेट का यूज करते हुए एंड गेट को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, तो वो भी बेसिकली अपन ने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स। तो एंड गेट के लिए अपने पास 2 इनपुट्स होंगे, तो जब 2 नैंड गेट्स का आप यूज करोगे तब आपको एंड गेट का रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपके इनपुट होंगे a एंड b, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा a डॉट b, एंड किया अपन ने और इसका वापस क्या हो रहा है, नॉट। तो फर्स्ट
NAND गेट के द्वारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वह अगले NAND गेट के लिए इनपुट की तरह वर्क करता है। तो ये अगेन इसमें इनपुट होगा तो इसका वापस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और एंड होने का ऑलरेडी इसका नॉट तो था ही, और इसका अगेन क्या हो जाएगा, आपका नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका रिजल्ट आएगा, तो इसमें भी आपका एक थ्योरम यूज में ली जाती है। वो थ्योरम होती है कि ए बार का बार अगर होता है तो उसका रिजल्ट आपका ए आता है। तो ए बार का बार है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वह आएगा आपके पास ए डॉट बी। तो इस प्रकार से NAND गेट का यूज करते हुए अपन AND गेट को डिराइव कर सकते हैं। AND गेट प्राप्त करने के लिए 2 NAND गेट की नीड होती हैं, जिन्हें आपस में सीरीज में जोड़ते हैं। पहला NAND गेट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट करता है, और दूसरा NAND गेट पहले NAND गेट से प्राप्त आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसका आउटपुट AND गेट प्राप्त होता है, जो कि अपन ने डायग्राम में देखा है। पहले NAND गेट के द्वारा NAND गेट के द्वारा क्या किया जाएगा, आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, और एंड करने के बाद उसका क्या किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर फर्स्ट NAND गेट के द्वारा जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वो सेकंड गेट में क्या किया जाएगा, इनपुट की तरह वर्क करेगा, और इनपुट की तरह वर्क करने के बाद अगेन उस इनपुटेड वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2 NAND गेट का यूज करके अपन जब रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो आपके AND गेट का रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको अपन ट्रुथ टेबल से भी समझ सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर 2 इनपुट्स है, तो 2 की पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने पास क्रिएट होंगे। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखने का भाई मैंने आपको बताया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आएंगे। तो 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। तो अगेन उस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। तो ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखने का ये एक वे होता है। अब अपन को यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए डॉट बी का रिजल्ट पहले प्रोड्यूस करना है, और फिर उसका क्या करना है, आपको नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ए डॉट बी का रिजल्ट क्या होता है, यदि एंड गेट में दोनों इनपुट यदि हाई होते हैं तो आपका आउटपुट भी हाई आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आता है, लो आता है। तो अपन पहले ए डॉट बी का रिजल्ट यहाँ प्रोड्यूस कर देते हैं, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी करेंगे तो दोनों लो है, इसलिए आपका आउटपुट लो, एक लो तो आपका आउटपुट लो, एक लो तो आपका आउटपुट लो। दोनों इनपुट हाई है, ए की वैल्यू भी 1 है एंड बी की वैल्यू भी 1 है। तो दोनों इनपुट जब हाई होते हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है, एंड गेट में हाई प्रोड्यूस होता है। अब इस ए डॉट बी का पूरा क्या क्या करना है, नॉट। तो नॉट क्या करता है, आपके इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। 0 जो होता है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 जो है वो आपका क्या हो जाता है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगेन इसका जो आपके पास आउटपुट आया था उसको क्या कर दिया जाएगा, नॉट कर दिया जाएगा। तो ए डॉट बी बार का बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के बराबर होता है। तो अगेन इसका क्या करना है, नॉट करना है। तो 1 होगा उसका क्या हो जाएगा 0, 1 इसका 0, 1 इसका 0 और 0 है उसका 1। तो देखो अपन ये कहते हैं ए डॉट बी बार का बार जो होता है ए डॉट बी के बराबर होता है। तो ए डॉट बी का भी रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा था, 0001, इसका भी रिजल्ट आपका 0001 आ रहा है। इस प्रकार NAND गेट का यूज करते हुए AND गेट को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके और गेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।